Namaste everyone. Hare Krishna. Hare Krishna, dear. Could you please switch on your camera. Hiten, Jyoti, Advika. Okay. Yatharth, switch on your camera. Anmol, Tanishq, switch on your camera. Kushal, switch on. Lakshika, switch on your camera. आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? अर्जुन, कुशाल, यथार्थ, यशवर्धन, switch on your camera. आप सबको क्लियर वॉइस आ रही है मेरी? ओके. सो ओरल टेस्ट सेकंड कि मेरे पास वीडियो आए थे अद्विका का, हितांश का और या और यहाँ पे जो है उनमें से तो मुझे इतने ही याद आ रहा है। तो ओरल टेस्ट सेकंड के आप सब आप सबको वैसे वो श्लोक तो आप सबने इतनी अच्छी तरह डिसाइड किए थे, सबको लन भी हो गए। वेल, सबके अभी तक सिर पे तिलक नहीं है। ओके अद्विका, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल एंड हिताक्ष, वेल डन। लक्षिका ने अभ्यास से लिख किया है। तो आपकी तिलक की क्लास हो चुकी है ना, प्रैक्टिकल, तो अब से आप सबको तिलक लगाना है। ओके. ओके, सो आप में से किस किस के फाइनल एग्जाम कंप्लीट हो गए? तो मार्च चल रहा है, तो आप में से किस किस के एग्जाम है, किस किस के कंप्लीट हो गए? पहले वो हैंड रेज करना जिनके कंप्लीट हो गए। ओके, दाक्ष, तनिष्क, सुकून, ग्रीशा, लक्षिका, यथार्थ, तो आप सबके एग्जाम्स कंप्लीट हो गए। ओके, वेल डन। और जिनके भी अभी एग्जाम्स हैं, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। ओके अनमोल, आप सबको अच्छे से एग्जाम देना है ना? और अगर क्लासेस मिस हो जाती है एग्जाम की वजह से, तो रिकॉर्डिंग्स आपको देखना है। ओके. और जो ओरल टेस्ट सेकंड की एक्टिविटी है, उसमें तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि श्लोक्स तो आप सबने याद कर लिए। तो आपको 5 to 10 मिनट्स लगेगी एक वीडियो बनाने में। ओके. तो आप सब जल्दी जल्दी अपना वीडियो बना के मुझे सेंड करना। आई एम वेटिंग. ओके, सो आज का किसको टॉपिक पता है आज क्या होने वाला है? बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी गीता की। न्यू टॉपिक है। एनी गेस? ओके, हिताक्ष को पता है। वेट, अनम्यूट योरसेल्फ. माताजी मेरे तिलक है। क्या आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? माताजी मेरे तिलक है। तिलक? हाँ, मैंने आपका तिलक नोटिस किया। माताजी मेरे हाँ. तिलक है। आपकी आप मुझे एक बार चैट पे टाइप करके बताओ, मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी।
ओके अद्विका, आपका मैसेज रीड किया। यस, और जिनके भी अभी एग्जाम है, आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है और बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है। ओके, और जैसे ई गुरुकुल में आपके टेस्ट होते हैं, उसमें भी अच्छे लाने हैं, स्कूल में आपके जो पेपर्स होते हैं उसमें भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। ओके सो मैं आप सबसे मुझे मतलब एक बात पूछनी है। जैसे आप सबने एक गुरुकुल ज्वाइन किया, उसके बाद से आपको क्या क्या लगता है, आपने क्या क्या चेंजेस आए? कोई भी शेयर करना चाहते हैं कि पहले आप कैसे थे, अब क्या क्या चेंजेस आ गए? ओके हितांश, वेल डन। एनीवन? ओके ग्रीशा। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम अब दो चेंजेस आए। एक तो पढ़ाई अच्छे से होने लग गई है, मतलब पहले इतना समझ नहीं आता पर अब माइंडसेट बहुत अच्छे से बिल्ड हो गया। और दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बहुत प्रैक्टिस हो गई है। वेल डन, हरी बोल फॉर ग्रीशा। ओके, कीप इट अप। ओके, आप सबको ट्राई करते रहना है। ओके हाँ, मतलब ये नहीं कि आज नहीं उठे तो अब वो ट्राई नहीं करेंगे। ट्राई ट्राई। ओके लक्षिता, वेट। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैं पहले माला जप नहीं करती थी, अब मैं बीट बैग के साथ माला जप करती हूँ। वाओ ग्रेट, हरी बोल। तो ये चेंज तो सब में आना चाहिए। सब कौन कौन एक एक राउंड कंप्लीट करता है डेली? हैंड्रेस, जो जो डेली वन राउंड कंप्लीट करते हैं। हमेशा सुबह शाम करती हूँ। कि हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? ओके, तो मैं ऐसे बोल रही थी कि कभी कभी जैसे शीट में किसी का नेम मिस हो जाता है,
या फिर फोटोज सबकी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फोटोज नहीं देखी किसी ने, क्योंकि आप सब जो भी वीडियोस भेजते हो वो सब वीडियोस मैं पर्सनली देखती हूँ। ओके, और बाकी जो आपके सीनियर माता जी या टीचर्स हैं वो सब भी देखते हैं। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट द सेशन। हरे कृष्णा सर। वेट, वी विल स्टार्ट इन 1 या 2 मिनट्स। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? ओके, सॉरी फॉर बीइंग लेट। ठीक है, ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने रिवाइज किया था पूरा। कुछ लोग आप लोगों ने याद किए? कितने लोगों ने किए? ओके, वेरी नाइस। लक्षिता, गिरीशा। ओके, आप लोग काफी सारे लोग वीडियोस भेज रहे हैं और काफी सारे लोग नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, तो अपनी रिकॉर्डिंग्स, है ना, श्लोक बोलते हुए आपने जो जो श्लोक रिसाइट किए हैं उसकी रिकॉर्डिंग करके आप भेजेंगे। ठीक है, ओके। आज का टॉपिक किसी को पता है ग्रुप में क्या मैसेज आया? आज का टॉपिक क्या है? ओके, चैट बॉक्स में। ओके, ठीक है। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है मोक्ष। क्या है? मोक्ष। हाँ, तो मोक्ष से क्या समझते हैं? कोई बताएगा क्या है मोक्ष का मतलब? मोक्ष, मुक्ति से हम क्या समझते हैं? ओके। ओके, गिरीशा बताओ। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मोक्ष का मतलब होता है, मोक्ष मतलब तब जाते हैं जब हम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और हम जीवन के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाते हैं। अब ना ही हम जन्म लेंगे और ना ही हमारा मरण होगा। करेक्ट। ठीक है, तो ये लाइफ और बर्थ का जो ये हमारा साइकिल है, लाइफ, है ना, बर्थ और डेथ, है ना। तो ये जो जीवन चक्र है इस प्रकार से कि पुनरअपि जन्मम, है ना, तो हम बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, है ना। अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं, कर्म और इच्छा के हिसाब से हमें अलग अलग योनि प्राप्त होती है और उसमें जन्म लेते हैं, मरते हैं, और ये चलता रहता है। तो इससे हमको बाहर निकलना है तो हम क्या कहते हैं? उसे मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है, मोक्ष का। ठीक है, तो अभी हम स्लाइड्स में देखेंगे कि मोक्ष से हम क्या समझते हैं, है ना। तो इसे हम लिबरेशन भी कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, है ना। और इससे हम कहाँ जाते हैं? हम इस, ये जो हमारा वर्ल्ड है, ये कौन सा वर्ल्ड है? इसे हम कहते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, है ना, भौतिक संसार। ठीक है, इस भौतिक संसार से हम कहाँ चले जाते हैं? ऊपर भगवान के धाम में। भगवान का धाम जो कहलाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि ये संसार क्या है ना, और भगवान का संसार जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, और हम यहाँ क्यों आए, हम कैसे आए हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें हम समझेंगे आज के बाद। ठीक है, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है मोक्ष। ठीक है, स्लाइड। तो भगवान इस संसार के बारे में ना कुछ टैग दे रहे हैं, है ना। जैसे हमारे घर के सामने नाम लिखा रहता है ना, हम अपने घर में कुछ कुछ नाम देते हैं। किसी का नाम कुछ होता है ना, जैसे कुछ जगहों का नाम होता है। ठीक है, तो वैसे ही इस संसार का भगवान ने नाम दिया है। तो भगवान क्या कहते हैं? ये जो संसार है ये क्या है? ये हम श्लोक में जैसे देख सकते हैं, दुःखालयम अशाश्वतम। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम
नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमम गता। ठीक है, तो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, 8th चैप्टर के 15th वर्ष में भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त कर लेने के बाद, है ना, इस जगह पे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। कौन सी जगह? भगवान उसे कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। ठीक है, तो यहां से हम दुखालयम का मतलब क्या होता है, कभी सुना है ऐसा वर्ड, सिमिलर राइमिंग वर्ड? किसी ने भी, किसी ने सुना? ईथन बताओ। सर दुखालयम का मतलब होता है दुखों का स्थान। हाँ, तो सिमिलर राइमिंग वर्ड में आपने कुछ सुना है? सर मैंने एक श्लोक सुना था पहले कहीं, न किंचित शाश्वतम। हाँ, ठीक है, तो जैसे कि हम दुखालयम, तो ऐसे ही हम सुने ना पुस्तकालय, है ना, औषधालय। ठीक है, तो वो क्या है, जहाँ पुस्तकें रखती हैं तो वो क्या है, तो उसे हम पुस्तकालय कहते हैं। औषधि जहाँ पे मिलती है हमें तो हम औषधालय, है ना। इसी प्रकार से तो भोजनालय, जहाँ पे भोजन मिलेगा। ठीक है, तो भगवान ने इस जगह को क्या कहा है, भगवान कह रहे हैं इससे दुखालय, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ यहाँ क्या मिलेगा, सिर्फ दुख ही दुख है यहाँ पे, है ना। और क्या है दूसरी चीज, भगवान क्या कह रहे हैं कि दुखालयम अशाश्वतम। ठीक है, तो जो भी चीज यहाँ पे है वो क्या है, टेम्पररी है, चेंज होते रहती है ना। जैसे हम भी हैं, हम पैदा हुए थे कितने से थे, छोटे से बच्चे थे, है ना। अब बड़े होते होते हम आज ऐसे हैं, क्या हम वैसे ही हैं? हमारी जगह, आसपास की जगह भी बदल रही है हर दिन, है ना। 1-2 साल बाद आप उसी जगह में जाएंगे तो आपको सब कुछ नया दिखेगा। कुछ पुराने घर टूट गए हैं, नए जगह बन गई है ना, रोड नई बन गई है ना। तो चीजें यहाँ पे क्या है, बदलते रहती है, अशाश्वत है, यहाँ पे टेम्पररी है, बदलते रहती है, शाश्वत नहीं, है ना। शाश्वत का मतलब होता है परमानेंट। ठीक है, तो भगवान ने इस जगह को क्या कहा है, दुखों का घर जो कि हमेशा बदलते रहता है, निरंतर अशाश्वत है, यहाँ पे चीजें परमानेंट नहीं। ठीक है, चीजें यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान की, बदलते रहती है। और भगवान कहते हैं कि आप मुझे प्राप्त करने के बाद इस दुखों के वर्ल्ड में, टेम्पररी वर्ल्ड में जो कि अशाश्वत है और फुल ऑफ मिजरी है ना, दुखों से ही भरी हुई है, इनसे आप मुक्त होके मुझे प्राप्त करोगे। ठीक है, ओके, तो आगे हम देखते हैं और क्या कह रहे हैं भगवान कि इस जगह पे भगवान कहते हैं कि ये जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है, और यहाँ पे जो 3 तरह की रियल प्रॉब्लम है जो सबको बराबरी से आएंगी, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना, इसे हम कहते हैं रियल प्रॉब्लम। ठीक है, तो जैसे मैं हूं, मुझे भी ये प्रॉब्लम परमानेंट पक्का होगी ही होगी, है ना। अद्विका है, गिरीशा है ना, और भी जितने भी लोग हैं, ठीक है, हम सब इस क्लास में जो हैं और आपके आसपास भी जितने भी लोग हैं, ये जो रियल प्रॉब्लम है ये सबको फेस करनी है, सब फेस करते हैं और सबको फेस करनी है। ये कोई किसी के लाइफ में कम या ज्यादा नहीं होगी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है दुख है ना, ये दुख सबको होने ही होने हैं। तो ये दुख कौन कौन से हैं? आप लोगों को किसी को कोई दुख रहता है, प्रॉब्लम होती है? कौन सी प्रॉब्लम, कोई बताएगा किसको कौन सी प्रॉब्लम है? ओके, हिताक्ष बताओ। मेरा पेट दर्द। पेट दर्द करता है, हाँ, ये प्रॉब्लम है। क्यों दर्द करता है? ओके, ठीक है, और किसी का कोई है? हाँ, आदमी का बताओ। राधे राधे सर। राधे राधे, बताइए। सर मुझे मेरे गर्दन में दर्द करता है। हाँ, तो ये जो दर्द हैं ये अलग अलग तरह के, ये सबको रियल प्रॉब्लम्स में आएंगे, है ना। ठीक है, तो भगवान क्या कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोष दुखानु दर्शन, दुख दोषानु दर्शनम। ठीक है, तो ये जो
4 तरह की ये रियल प्रॉब्लम है, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ठीक है, ये रियल प्रॉब्लम सारे लोगों के जीवन में आएंगे। ठीक है, कोई भी हो, उन सारे लोगों के जीवन में ये 4 प्रॉब्लम जो है वो रियल प्रॉब्लम है, वो सबको होंगे ही होंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ठीक है, तो अब हम एक एक करके समझेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे है ना। हमको समझ में आ रहा है कि ठीक है, मृत्यु प्रॉब्लम हो सकती है, ओल्ड एज जरा प्रॉब्लम हो सकती है, व्याधि, व्याधि हम समझेंगे, व्याधि मतलब हम कहते हैं डिजीज। ठीक है, तो व्याधि प्रॉब्लम हो सकती है, पर जन्म भी प्रॉब्लम है। किसी को लगता है जन्म भी प्रॉब्लम है? कौन कौन कहता है कि जन्म भी प्रॉब्लम है? फिर शिवांश बताओ, क्यों जन्म प्रॉब्लम है? सर क्योंकि हम लोग को ओरिजिनली भगवान को छोड़ के फिर मृत्यु लोक आना पड़ता है, और फिर हम जन्म चक्र की साइकिल में आ जाते हैं, फिर हम लोग को बार बार बर्थ और डेथ करनी पड़ती है। करेक्ट। ठीक है, तो हम भगवान के लोक से यहाँ पे आए हैं और जन्म मृत्यु में फंसे हैं, है ना। पर जन्म भी एक प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है मुझे कौन सी योनि मिलेगी, पहली चीज, है ना। दूसरी चीज, किसी भी योनि में जाने के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ड्यूरेशन के लिए हम उस गर्भ में रहते हैं, है ना। जैसे मनुष्य योनियों में ही अगर हम रहे हैं तो 9 महीने तक के आपको अपनी माता के गर्भ में, इतनी सी जगह में, है ना, गर्भ में रहना पड़ता है। क्या वो इजी है? नहीं, है ना। उस समय उस बच्चे को बहुत कष्ट होता है, पता है। अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो फ्लूइड होता है ना, वो गड़ता है, चुभता है ना। जैसे कई चींटियां काट रही हैं, ऐसा दर्द होते रहता है ना। उतनी सी जगह में आदमी कैसे फंसे जैसा रहता है। ठीक है, तो गर्भ में रहना और वो मृत्यु का जो, सॉरी, जन्म का जो दर्द होता है वो काफी कष्टदायी होता है ना। और उस समय पे क्या है पता है, हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं और ये कहते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं हम भगवान से कि इस जन्म में जब मेरा बर्थ हो जाएगा तो मैं इस जन्म में आपकी भक्ति करके मैं आपका धाम पहुंच जाऊंगा। ठीक है, हम ये प्रॉमिस करते हैं और जैसे ही पैदा होते हैं ना, ये भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो जन्म है ये भी क्या है, एक तरह का रियल प्रॉब्लम है, जो सबको आता ही है ना। हम सबका जन्म हुआ है और जन्म जो है वो एक रियल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आगे हम और अच्छे से देखेंगे कि जन्म में क्या होता है ना। माता के गर्भ में हम रहते हैं, छोटी सी जगह में हम 9 महीने तक के गुजारते हैं, और फिर हमारा जब जन्म होता है तो जन्म के समय में भी बहुत पीड़ा होती है। ठीक है, माता को भी पीड़ा होती है और बच्चे को भी बहुत दर्द होता है, और उस दर्द में हम अपना प्रॉमिस भूल जाते हैं भगवान से जो करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसके आगे फिर हम देखेंगे कि व्याधि, तो व्याधि डिजीज, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि मुझे कहीं दर्द होता है, हम कभी ना कभी अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, सर्दी खांसी बुखार, है ना। आपने किसी भी मनुष्य को ऐसा देखा है जिसको कोई कोई बीमारी कभी नहीं हुई हो? ऐसा कोई भी है? कभी कोई नहीं है ना। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, तो ये जो व्याधि है, ये व्याधि भी सबको कोई ना कोई बीमारी, कुछ ना कुछ कभी ना कभी होते ही रहता है। ठीक है, तो ये जो डिसीज है ये भी प्रॉब्लम है ना। किसी को बहुत बड़ी बीमारी होती है ना, लिवर की, किडनी की, है ना, कैंसर। तो ये जो बीमारियां हैं, है ना, ओल्ड एज में जो चले जाते हैं उनको बीमारियां, है ना, या फिर हम इस लाइफ में भी हमको दिन न कुछ बीमारियां, दर्द, ये सारी चीजें होते रहती हैं, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे कोई नहीं बच सकता। ठीक है, तो जो डिसीजेस हैं उन सभी को, कोई हमेशा हेल्दी रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके जीवन में वो कभी भी बीमार ना पड़े ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डिसीज, व्याधि जो है ये भी प्रॉब्लम है। ठीक, फिर हम आगे देखेंगे कि जैसे पेंडेमिक्स हैं जिससे हम, और
आगे हम देखेंगे कि जरा, ठीक है। तो जरा भी कोई ऐसा कह सकता है कि वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, है ना। हम सब बच्चे होते हैं और अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ से गुजरते हैं, है ना। भगवान ने कहा था कि कौमारम यौवनम जरा, है ना। वहां पे भी कहा था कि हम इन सारी चीजों से गुजरते हैं लाइफ में। हम छोटे बच्चे रहते हैं, फिर युवावस्था आती है, फिर ओल्ड एज आता है ना। और ये सबकी लाइफ में आता है। क्या हम वैसे ही हैं छोटे से जब पैदा हुए थे? आज हम बड़े हो गए हैं, फिर हम यंग होंगे और यंग होके ओल्ड एज में जाएंगे, ठीक है। आपने भी अपने घर में पापा मम्मी को देखा होगा, है ना, कि जैसे वो आपको बचपन में दिखते थे, अब वो धीरे धीरे ओल्ड हो रहे हैं, है ना। दादा दादी को देखा होगा, वो भी बताते होंगे कि हम यंग में ऐसे दिखते थे, उनकी फोटोज देखी होगी, है ना। तो ये जो जरा है, ये सबकी लाइफ में आनी है ना। सबको कभी ना कभी ये जो एजिंग है इसको फेस करना ही है ना। जरा जो है, ओल्ड एज, ये फेस करना ही है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही हम ओल्ड हो जाते हैं तो हम काफी सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, है ना। काफी दर्द होता है सारी चीजों में, है ना। हम काफी सारी चीजों को करने में असमर्थ होते हैं। तो क्या है, ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है। हम जैसे पहले दिखते थे यंग एज में, वैसे दिखते नहीं है, है ना। तो भगवान कहते हैं ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है। और फाइनली क्या है, मृत्यु। मृत्यु भी प्रॉब्लम है ना। कौन कहता है मृत्यु प्रॉब्लम है? सबको है ना। मृत्यु के समय ऐसा कहा जाता है कि 60,000 बिच्छू आपको डंक मार रहे हैं, इतना दर्द होता है ना। कि 60,000 बिच्छू हैं जो आपको, 40-60,000 की बिच्छू आपको, इतना दर्द होता है। जैसे आप देखिए, है ना, ये बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु के निकट है ना, तो कितने दर्द से गुजरना पड़ता है। तो ये जो 4 तरह की प्रॉब्लम है, ये रियल प्रॉब्लम है जो सारे के सारे लोगों के लाइफ में आती हैं। कौन कौन सी हैं, कौन बताएगा? ओके, शिवांश बताओ। सर डिजीज, बर्थ और डेथ। डिजीज, बर्थ, बर्थ डेथ और और डेथ। एजिंग। एजिंग, एजिंग भी 4। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ठीक है। तो इसे हम याद करते हैं सीक्वेंस में, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ठीक है। तो ये सारी की सारी ये जो चीजें हैं, ये परमानेंट प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम्स है, ये सारे के सारे लोगों को फेस करनी ही करनी है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ तरह के सफरिंग्स होते हैं, या फिर हम कहते हैं उन्हें क्लेश, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये क्लेश कौन कौन सी तरह के होते हैं, ठीक है। तो क्लेश होते हैं, 3 तरह के क्लेश होते हैं, ठीक है। एक होता है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ठीक है। तो अभी हम पहला समझेंगे आध्यात्मिक क्लेश, ठीक है। तो आध्यात्मिक क्लेश से जैसे हम समझ सकते हैं कि ये जो क्लेश है, ये जो सफरिंग है, इट इज कॉज्ड बाय सेल्फ। मेरी खुद की बॉडी और मेरा खुद के माइंड से मुझे ये पीड़ा हो रही है ना। ये जैसे डिस्प्रेशन है, स्ट्रेस है ना। हम किसी तरह से परेशान हैं, एजिटेटेड हैं, एंगर है, ये सारे क्लेश जो हैं, ये सब क्या है, ये खुद से हो रही हैं हमें। तो इसे हम कहते हैं आदि आत्मिक, ठीक है। कि ये मुझे खुद से हो रही, ठीक है। और ये जो क्लेश होते हैं ना जीवन में, ये किसी के जीवन में ज्यादा हो सकते हैं, किसी के जीवन में कम हो सकते हैं, पर कुछ ना कुछ थोड़े मोड़े लेवल पे ये रहते ही हैं, ठीक है। रियल प्रॉब्लम्स जो है वो परमानेंटली सबको फेस करनी है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और ये जो क्लेश है 3 तरह के, ये किसी के जीवन में ज्यादा हो सकते हैं, किसी के जीवन में कम हो सकते हैं, ठीक है। पर होते हैं ये क्लेश, तो हमको ये 3 तरह के क्लेश भी समझने चाहिए। तो सबसे पहला है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक में वो सफरिंग्स जो मैं खुद से, मेरे बॉडी को हो रही है, जो मैं खुद कर रहा हूं, है ना। जैसे मैं अपने आप को पिंच करूं, ये क्या है, ये सफरिंग है जो मैं खुद को दे रहा हूं, है ना। मैं किसी चीज से परेशान हूं, मुझे ये काम करना है, 3 तरह की चीजें करनी है, तो इससे मैं परेशान हो रहा हूं, है ना। तो मेरा माइंड
मुझे ये सोचने में कि ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें मुझे एक दिन में करनी है, तो ये मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, तो इस वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, एंगर हो रहा हूँ, तो ये सब क्या है, ये मैं अपने माइंड के कारण हो रहा हूँ। ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, ये आध्यात्मिक कलेश। ठीक है, जो मैं खुद से अपने लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी बॉडी को कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कहलाएगा आध्यात्मिक। दूसरा है आदि भौतिक क्लेश। ठीक है, आदि भौतिक, जैसे कि हम नाम समझते हैं कि इसमें जो आपका जो सफरिंग है, मिजरीज है, इट इज ड्यू टू अदर लिविंग बींग्स। ठीक है, अदर लिविंग एंटिटी। ठीक है, जैसे किसी को सांप ने काट लिया, है ना, किसी ने आपको आके मार दिया। ठीक है, किसी ने किसी को चाटा मारा, है ना, या कोई किसी को मारने की अपेक्षा कर रहा है, मच्छर काट रहा है, तो ये सब क्या है ना, किसी जानवर से आपको टक्कर हो गई, रोड में कोई दो गाड़ियां टकरा गई, तो ये सब क्या है, ये दूसरे की वजह से आपको जो सफरिंग हुई, है ना, द सफरिंग कॉज बाय समवन एल्स, तो वो क्या होगा, आदि भौतिक कलेश। ठीक है, आध्यात्मिक कलेश जो मेरे खुद से हुई, आदि भौतिक कलेश मतलब मेरे अलावा जो दूसरे थे उनसे मुझे सफरिंग हुई, वो कहलाएगी आदि भौतिक क्लेश। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, है ना, सांप का काटना, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, इसके वजह से, है ना, चोरी कर रहा है कोई किसी का पैसा, है ना, तो इसके वजह, दूसरे की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, है ना, दो देशों में लड़ाई हो रही है तो वो दूसरे की वजह से। ठीक है, तो कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति है ना, उसके वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ, वो कहलाएगा आदि भौतिक क्लेश। ठीक है, फिर हम तीसरा देखेंगे, वो होता है आदि दैविक क्लेश। ठीक है, आदि दैविक क्लेश। तो आदि दैविक क्लेश क्या होता है, जिसमें ना दूसरा है ना खुद हो, वो क्या है, ड्यू टू नेचर, है ना, जो अलग अलग देवी देवता हैं उनके वजह से हमारे जीवन में जैसे नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है, फ्लड आ रहा है ना, ठीक है, बहुत बारिश हो रही है, ठीक है, भूकंप आ रहे हैं, है ना, तो ये सारे जो क्लेश होते हैं जिसकी वजह से आपको इफेक्ट पड़ेगा, तो ये जो होते हैं तूफान, बवंडर, है ना, बाढ़, ठीक है, भूकंप, ये सब क्या है, ये सब आदि दैविक क्लेश। ठीक है, समझ में आया तीन तरह के क्लेश। ठीक है, आध्यात्मिक खुद से, आदि भौतिक और आदि दैविक। ठीक है, तो कौन बताएगा चार तरह के प्रॉब्लम और तीन तरह के क्लेश। ओके, शिवांश आप पहले बताया था ना, अद्विका बताओ। राधे राधे सर। राधे राधे। सर तो पहले कौमार चार रियल प्रॉब्लम। सर कौमारम, जड़ा, मृत्यु और व्याधि। हाँ, कौमारम नहीं, ठीक है, वो तो दूसरा श्लोक था, इसमें हमने देखा था जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ठीक है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार तरह के परमानेंट रियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, थ्री तरह की सफरिंग्स, कौन कौन सी। सर आध्यात्मिक, आदि आत्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आदि दैविक। ठीक है, आध्यात्मिक खुद से मैंने किया है थ्रू माई बॉडी और माई माइंड। ठीक है, मैं अपने दिमाग से परेशान हूँ, अपने खुद से मैं अपने आप को कष्ट दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे किसी के ऊपर गुस्सा आया, मैंने दीवार में मुक्का मार दिया, है ना, कोई चीज तोड़ दी, तो ये मैं खुद से कर रहा हूँ। ठीक है, तो आध्यात्मिक और आदि भौतिक, दूसरा कोई अगर मेरे को यही चीज किया तो आदि भौतिक, और जो मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के भी हाथ में नहीं है, इट इज थ्रू नेचर, वो कहलाएगा आदि दैविक। ठीक है, तो ये जो क्लेश होते हैं ये किसी के जीवन में ज्यादा, किसी के जीवन में कम होते हैं। ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि ये सब मैं फेस क्यों कर रहा हूं, है ना, हर किसी को ये फेस करना पड़ता है, और भगवान ने ये संसार बनाया ही क्यों, है ना, आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, साइंस के हिसाब से, ठीक,
तो कभी कभी हमारे दिमाग में आता है ना कि ये जो संसार है भगवान ने, ये इतना कष्टों से भरा हुआ है, यहाँ हम आए ही क्यों, ये भगवान ने बनाया ही क्यों, क्यों मैं इस जगह पे फंस गया आके, है ना? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं इस संसार में, इस जीवन में, इन सारी चीजों में आता ही नहीं, फंसता ही नहीं, है ना? आता है दिमाग में, आता है ना कि अभी हम इतनी सारी क्लासेस कर रहे हैं और इससे समझ में आ रहा है कि भगवान ने इस जगह को दुखालयम और शाश्वतम बनाया और इस जगह पे हमको फंसा दिया। तो ये क्या हमारा मर्जी थी, भगवान की मर्जी थी? भगवान चाहते थे कि हम यहाँ चले जाएं, कि हम चाहते थे? ओके, शिवांश कुछ बोल रहे हो? सर ये सब हमारे कर्मों की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर हमारे कर्म बुरे होते हैं तो फिर भगवान की चॉइस कुछ नहीं होती, भगवान को हमें कर्म का फल देना ही पड़ता है। वो खुद करेक्ट, इसी धागे से बंधे हुए हैं। करेक्ट, ठीक है। भगवान नहीं बनते वैसे कर्मों से, ठीक है, पर हम बनते हैं, हम जीवात्मा जो है ये कर्मों से बन जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जीवन में ये तो कर्म है, पर जब हम स्टार्टिंग पॉइंट में रहे होंगे कहीं ना कहीं, जब हमारा सबसे पहला जन्म कहीं हुआ होगा, है ना, हम शाश्वत हैं पर कहीं ना कहीं से हमारा स्टार्ट हुआ होगा, है ना? तो वो स्टार्ट भी हमारा क्यों हुआ, है ना, कि क्यों ही आए हम, है ना? हम अच्छे खासे थे, तो ये सब प्रश्न होता है। तो क्या था इसका आंसर ही कि हम भगवान के साथ भगवान के धाम में रहते थे, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड है, इससे अच्छा वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के साथ हम रहते थे। और उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब चीज के एंजॉयर कौन थे, सब चीज के वो कौन थे? हम सारी चीजें किसके लिए करते थे? भगवान के लिए करते थे, ठीक है। कि भोग लगा रहे हैं भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सारी चीजें करते थे। तो इन सारी चीजों से हम भगवान का विद्रोह करने लगे, है ना। वी आर द सन ऑफ बिलियनर चाइल्ड, ठीक है। तो ओके, तो ये स्लाइड हम एक बार देख लेते हैं कि ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ठीक है, कि ये जो लाइफ और बर्थ की जो साइकिल है इसके बारे में वो कह रहे हैं, लिख रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, बार बार अपनी माता के गर्भ में जाना पड़ता है और इस संसार के बहुत सारे दुखों और कष्टों को सहना पड़ता है। तो वो क्या कह रहे हैं, भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया करके इस संसार से हमें पार लगा दीजिए, है ना। कि पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, है ना। माता के गर्भ में हमें सोना पड़ता है, बैठना पड़ता है ना, रहना पड़ता है 9 9 महीने, है ना। यह संसार है बहुत दुस्सारे और पैदा होने के बाद हमें इस संसार के बहुत सारे दुख और कष्ट क्लेश हमने जो अभी देखे ये भोगने पड़ते हैं, है ना। और इन सारी चीजों से हम क्या कह रहे हैं भगवान से कि कृपया करके हे मुरारी हमें इन सारी चीजों से पार लगा दीजिए कि मुझे फिर से इन जन्म मृत्यु के चक्करों में ना फंसना पड़े, है ना। तो ये ओशन ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कह रहे हैं शंकराचार्य, ठीक है। कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जरनी जठरे शयनम ये संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारी पारे मोरारे, ठीक है। कि इस संसार से हमें पार लगा दीजिए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो यही संसार, इस संसार में हम क्यों आए, है ना, ये प्रश्न होता है ना। तो हम इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही थे और सारी चीजों के वहां के एंजॉयर कौन थे? नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, है ना। है ना। तो अपने संसार के बारे में भगवान क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि वहां पे कोई सूर्य नहीं है ना, कोई अग्नि नहीं है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परमम मम, ठीक है। वहां पे कोई सूर्य नहीं है, जैसे हमारे इस संसार में क्या है, सूरज से हमको रोशनी मिलती है, वहां पे हमेशा रोशनी रहती है ना, हमेशा ब्लिसफुल रहता है, आनंद में रहते हैं लोग, ठीक है। वहां पे ना ही चंद्रमा है ना ही आग है, तो भी वहां पे उजाला ही उजाला है,
और उस परम धाम को आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और उस धाम को प्राप्त कर लेने के बाद आप बार बार जन्म मृत्यु में नहीं पड़ते हैं। भगवान कहते हैं अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हम वैकुंठ हम जानते हैं, है ना। जैसे राम जी का धाम है साकेत, है ना। कृष्ण जी का क्या है, गोलोक वृंदावन हम कहते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये भगवान के धाम है, ठीक है। तो वहां से वो डायरेक्ट अवतार लेके आते हैं, ठीक है। तो उनको हमको प्राप्त करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी चीजें जैसे कि ये ये जो संसार का टैग है वो क्या है कौन बताएगा। भगवान इस संसार को क्या कह रहे हैं, दो चीजें, दुखालयम अशाश्वतम कह रहे हैं भगवान, है ना। कि ये संसार क्या है, दुखालय और अशाश्वत है ना। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जस्ट अपोजिट, क्या है वो, सुखालय शाश्वतम, है ना। सारी चीजें परमानेंट है और आपको सुख ही सुख मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो जैसे कि हम स्लाइड में है कि इट इज ब्लिसफुल, इटर्नल एंड फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ इनवर्टी, ठीक है। तो किसी भी तरह का पेन, किसी भी तरह की व्याधि, किसी भी तरह का क्लेश, किसी भी तरह का दुख वहां पे नहीं है, ठीक है। शाश्वत है, पूरा सुख और आनंद से भरा हुआ है भगवान का जो संसार है, ठीक है। तो भगवान का संसार इतना अच्छा है तो भी हम कहाँ आ गए, इस मटेरियल वर्ल्ड में। मटेरियल वर्ल्ड कैसा है, हॉस्पिटल की तरह, है ना। दुख ही दुख है हमेशा यहाँ पे, है ना। और जो भगवान का संसार कैसा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमने श्लोक देखा था पहले ही। नेक्स्ट 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 ठीक है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान खुद रहते हैं, है ना। और हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हम भगवान से ईर्ष्या करते हुए इस संसार में आए हुए हैं, ठीक है। कि भगवान वहां पे, भगवान अपने संसार में रहते थे और हम भी भगवान के साथ रहते थे। और सारी चीजों के लिए हम किसके लिए करते थे, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते थे, है ना। तो हमको ही भगवान से ईर्ष्या हो गई थी, ठीक है। कि सारी चीजों के भगवान आप ही एंजॉयर हो, है ना। यहाँ सब कुछ आपके हिसाब से होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझे, हम अपने घर में मम्मी पापा के साथ रहते हैं, हमारे मम्मी पापा बहुत रिच हैं, सब कुछ है उनके पास हमारे को देने के लिए, है ना। अच्छा घर, पैसा, गाड़ी, सब कुछ, सारे खिलौने, सारे इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, सब कुछ दी हुई है भगवान मम्मी पापा ने, है ना। पर मम्मी पापा क्या करते हैं, हमको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, काफी चीजों में डांटते हैं कि इसको ऐसा मत रखो, इसको ऐसा मत करो, है ना। अपनी चीजों को व्यवस्थित रखो, साफ रखो, है ना। मिस यूज मत करो, इतने देर ही चलाओ, इतने इस देर के बाद मत चलाओ, है ना। तो बहुत रोक टोक होती है घर में, ठीक है। तो ऐसे ही रोक टोक होगी। और हमने क्या बोला कि इसी प्रकार से भगवान भी वहां सारी चीजों के एंजॉयर थे, ठीक है। और जैसे कि हमको हमारे पेरेंट्स बोलते हैं सारी चीजों में, तो हम क्या करते हैं, कभी पेरेंट्स का विरोध करते हैं कि नहीं चलाने दीजिए, है ना, करने दीजिए। तो ऐसे ही हमने भी भगवान से विरोध किया, है ना। और क्या किया कि सारी चीजों के एंजॉयर क्या बनना है, कि हमको भी एंजॉय करना है, अपने लिए करना है ना। हर चीज यहाँ आपके लिए होती है ना। सारी चीजों का एंजॉयमेंट आपको है, आपके लिए है, हमको भी एंजॉय करना है। तो भगवान ने क्या किया, ठीक है, मैं आपके लिए एक नया वर्ल्ड बना देता हूँ, मटेरियल वर्ल्ड। और यहाँ पे आपको उनने कुछ रूल बनाए कि आप मनमानी नहीं कर सकते। तो हमको किससे बांधा, कर्मों और इन सारी चीजों से बांध के हमको भेजा, कर्म और इच्छाओं से, ठीक है। कि आप अपने कर्मों और इच्छाओं के हिसाब से आप रहोगे और आपको चीजों को भोगनी पड़ेगी और आपकी इच्छाओं के हिसाब से आप जीवन मृत्यु के चक्र में फंसते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर आने के बाद हमको समझ में आया कि ये जन्म मृत्यु का चक्कर तो बड़ा भयंकर है ना। हम अपना एंजॉय करने के चक्कर में क्या हो गया, हम तो फंसते चले जा रहे हैं इसमें, है ना कुछ गलत कर्म कर रहे हैं, कुछ और चीजें कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं के लिए मनमानी कर रहे हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है, हम बार बार इस जन्म मृत्यु के साइकिल में क्या हो रहा है, फंसते जा रहे हैं। हमको यहाँ आने के बाद रियलाइज हो रहा है कि वो घर जो था भगवान का, वो क्या था, वो बेटर था, है ना। ये घर बेटर है नहीं, है ना। यहाँ का कोई भरोसा नहीं है,
है ना, 84 लाख योनियां हैं, है ना, हमारे कर्म के हिसाब से हमको इन सारी चीजों में फंसना पड़ेगा। मनुष्य जीवन जो है वो सबसे ज्यादा प्रीशियस है ना। ठीक है, तो भगवान भी कहते हैं कि ये जो मनुष्य का जीवन है ये बहुत प्रीशियस है और इसको हमें ऐसे ही व्यर्थ नहीं होने देना है ना। मोक्ष की जो प्राप्ति है वो केवल संभव किस जीवन में है? वो केवल संभव यही है जब आप मनुष्य के जीवन में, ठीक है। कोई और जीवन में कोई मोक्ष प्राप्त करता है क्या? पॉसिबल है? ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे शास्त्रों में, ठीक है। जटायु है ना, जैसे गजेंद्र मोक्ष में गज जी हैं, पर ये सारे लोगों ने अपने पुराने जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए थे, ठीक है। उसके बाद उन्हें ये फल प्राप्त हुआ कि वो उस योनि में भी भगवान की पूजा कर पाए और फिर वो मुक्त हो पाए। पर बाकी लोग हमारे आज के जीवन में ये पॉसिबल है क्या? नहीं, है ना। तो कलयुग में हमारी मुक्ति केवल भगवान के नाम और हरे कृष्णा महामंत्र से ही हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो जैसे कि हम कहते हैं कलयुग केवल नाम अगारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, ठीक है। तो भगवान का नाम ही हमें इस संसार से मुक्त कर सकता है। जितना हम नाम जप करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तभी हम अंतिम समय में, भगवान क्या कहते हैं कि अंतिम समय में मेरा स्मरण करने से आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हो, ठीक है। पर उस अंतिम समय में भगवान को याद करना बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए हमको क्या करना है? हमको प्रैक्टिस करते रहना है भगवान का नाम, है ना। हमको हरे कृष्ण महामंत्र जो है जपते रहना है, तभी हमको भगवान का स्मरण रह पाएगा, ठीक है। जैसे भीष्म पितामह जब उनका अंतिम समय आया था तो वो भगवान को देखते हुए अपना शरीर छोड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा था कृष्ण जी आप मेरे सामने खड़े हो जाइए और मैं आपको देखते हुए जाना चाहता हूँ, है ना, कि कोई मेरी मति और मेरी सारी चीजें आप पर समर्पित हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारी मति भी पूरी तरीके से भगवान के प्रति समर्पित हो। उसके लिए क्या है? हम ज्यादा से ज्यादा जप करें, कथा सुने भगवान की, तो ये पॉसिबल होगा कि हमें अंतिम समय में भगवान का नाम याद आए, ठीक है। तो और बताया गया है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड, है ना। तो ये वो मैंगो की तरह है, ठीक है। जो हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो कैसा है? वो ऐसा मैंगो है, इमिटेशन मैंगो। आपने देखा खिलौना वाला आम, है ना, प्लास्टिक का होता है ना। तो उसमें कोई जूस होता है, कोई टेस्ट होता है क्या? उसको आप खा सकते हो? दिखता आम जैसा है पूरा का पूरा, है ना, इमिटेशन मैंगो है। और वो जो भगवान का संसार है वो क्या है? वो रियल मैंगो है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? रियल फ्लेवर चाहिए भगवान के धाम का, है ना। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो तभी हो सकता है जब हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति करेंगे, भगवान का नाम करेंगे, तो हम इस लाइफ एंड डेथ के ये जो चक्र है इससे बाहर निकलेंगे और भगवान के धाम को अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। और ये मनुष्य जीवन में ही पॉसिबल है। मनुष्य जीवन हमको जो मिला है ये इतना दुर्लभ है ना। हमको वेस्ट नहीं होने देना है इसको, ठीक है। और हम इतने लकी हैं, आप सब और हम सब इतने लकी हैं कि हम इन क्लासेस से जुड़ पाए हैं, है ना, कि हमें भगवान का नाम लेने का और भगवान का इम्पोर्टेंस, और मैं अपने आप को जाना कि मैं क्या हूँ, सोल हूँ। ये सारी चीजें मुझे इतनी जल्दी इस आयु में पता चल गई, है ना। मुझे इतने बड़े होने के बाद पता चला, पर आप लोग मुझसे भी लकी हैं, है ना, कि इतनी कम उम्र में हमको ये ज्ञान, है ना, अपने बारे में, भगवान के बारे में और इस मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में ये जो ज्ञान है ये हमें इतना जल्दी पता चला, है ना। और ये जो मुक्ति है ये केवल मनुष्य जीवन में सबसे इजी है हमारे लिए। तो ये इस जीवन को हमको वेस्ट नहीं होने देना है, ठीक है। पक्का? कौन कौन वेस्ट नहीं होने देगा? कौन कौन? सारे लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे? ओके, आई होप जिन लोग के वीडियोस ऑफ हैं वो भी यही कर रहे हैं, है ना। तो ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत प्रीशियस है ना। बहुत इच्छा, बहुत कर्म करने के बाद हमें ये जीवन मिला है और हम सब बहुत लकी हैं कि हम इन क्लासेस से जुड़े हैं, हम भगवान के बारे में जाने हैं। तो हमको ये कोशिश करनी है कि हम इसी जीवन में हम मुक्त हो पाए, ठीक है। मुक्त नहीं भी हुए तो हमारी कर्में और हमारी इच्छा भगवान के प्रति ज्यादा हो, हमको ये कोशिश करनी है,
ठीक है, भगवान का नाम जप करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो हम लोग थोड़ी देर जप करते हैं, फिर हम आप लोगों के डाउट्स लेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 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 राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओके, तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं एड्रेस करके। ओके अद्विका, सो सो आपको कोई डाउट है? यस सर, मतलब मुझे वो अब ये का एकदम समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? वो वो जब मुझे वो अब ये आने समझ नहीं आया। अव्यक्त, हमने 3 तरह के क्लेश पढ़े थे, वो समझ में आया? ये हाँ और वो वन समझ में सेकंड आया? वाला। सेकंड वाला आदि भौतिक, हाँ तो आध्यात्मिक जो मैंने खुद से किया, जो अपने आप को सफरिंग थी, आदि भौतिक जो दूसरे ने मुझे दिया, है ना? जैसे मच्छर काट लिया, सांप काट लिया, किसी ने, 2 लोगों की झगड़ा हुआ, है ना? किसी ने किसी को मारा, है ना? एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, तो जो दूसरे जीवों के कारण आपको कष्ट भोगना पड़ रहा है, वो होगा आदि भौतिक। ठीक है, आप नहीं हो पर दूसरे जीव जो हैं वो आपको कष्ट दे रहे हैं। ठीक है, आंसर सर, मैं आई लीव। ओके, राधे राधे। गिरीशा, सर, हम जन्म से दुखी क्यों होते हैं? बल्कि मनुष्य गति तो ऐसी गति होती है जिसको पाने के लिए देव तक तरसते हैं, क्योंकि देव भी धर्म नहीं कर सकते, सिर्फ मनुष्य गति में ही धर्म हो सकता है। करेक्ट। तो क्यों, तो मतलब?
क्योंकि हम इस संसार में हैं, और इस संसार का जो है कि जब आप पैदा होते हैं तब आपको पेन होता है ना। तो जैसे ही आप पैदा होते हैं तो सब सारे जीव जो है वो रोते हैं, सारे बच्चे रोते हैं, है ना। और इस संसार में जो है जैसे वो पेन होता है ना, तो हम भगवान से जो स्मरण किए हैं, जो प्रोमिसेस किए हैं, वो सारी चीजें भूल जाते हैं, है ना। और मनुष्य जीवन दुर्लभ है, पर ये दुखों से भरा हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि ये दुखालय है। हमने देखे इतने तरह के क्लेश, इतने तरह के कष्ट, है ना, जो सबको होने हैं, है ना। तो ये दुखों से भरा हुआ है, पर हमको मुक्ति भी ये दुर्लभ इसलिए है क्योंकि ये सी जीवन में, मनुष्य जीवन में ये मुक्ति का साधन बन सकता है ना। अगर आपने इसको वेस्ट कर दिया, है ना, अगर आपका ध्यान हमेशा दुखों और कष्टों के ऊपर रहा, तो आप भगवान का नाम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस दुखों और कष्टों से अगर आप हट के भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, तब ये चीज जो है, तब आप समझ सकेंगे कि ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत दुर्लभ है, इसको मेरे को यूटिलाइज करना है। वरना आप हमेशा जब आप एंजॉय अपने आप को कर लिया करेंगे ना, जब आप एंजॉय अपने आप को मानेंगे, तो हमेशा दुख ही दुख मिलेगा। जैसे ही आप समझ जाएंगे कि सारी चीजों का एंजॉयर कौन है, भगवान है, मुझे सारी चीजें जो करनी है वो भगवान के लिए करनी है, भक्ति करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये तो कष्ट रहेंगे, दुख रहेंगे, पर आपका ध्यान इन सारी चीजों से हट जाएगा। ठीक है, समझे? और कोई डाउट है? सर आपने कहा जैसे कि बूढ़ा होना भी एक दुख होता है, तो जो लोग मतलब हाँ, ऐसा कहते हैं कि अमृत पीते हैं तो मतलब मरण से छुटकारा मिल जाता है, तो सच बात है? तो जो अमृत पी के इन सारी चीजों से छुटकारा में किसी को अभी तो नहीं मिल सकता, है ना। अभी तो प्रैक्टिकल है अमृत नहीं, है ना। और अमृत पिया भी था किसने? देवताओं ने, कि वो अपनी आयु को उसी में स्थिर रख के हमेशा वैसे ही रहना चाहते थे। ठीक है, पर जो प्रलय आएगा, है ना, महाप्रलय, उसमें देवता देवता ये सब सब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी जीव जो है ना, वो मरेगा नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तनिष। कृष्ण सर। जी, बोलिए। सर जो हम माला जाप कर पूजा करते हैं, ये हम मोक्ष के लिए ही कर रहे हैं, ये रजन में नहीं आएगा। देखो, आपका उद्देश्य क्या है ना। कई बार हमारा खुद खुद के लिए भी रहता है। कई बार हम माला जाप करके सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, या मुझे कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, है ना, पुण्य के लिए करते हैं कई बार, है ना। तो जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो भी पूरी होती हैं, पर जब हम इच्छाओं से रहित होते हैं, है ना, जब हम भगवान के प्रति सरेंडर करते हैं और ये सारी चीजें के एंजॉयर कौन है, ये हम भगवान को समर्पित करते हैं, तभी हमको मोक्ष मिलेगी। पर अगर हमारे पास कर्म और इच्छाएं हैं, बंधे हुए हैं हम, है ना, भले ही हम माला जाप कर रहे हैं, पर अगर हम कर्म और इच्छाओं से बंधे हुए हैं, तो हमको अगला जीवन फिर से मिलेगा। भले ही आपको मनुष्य जीवन मिले, फिर से भक्ति मिले, भगवान का संग मिले। ठीक है, सर हमें सिर्फ समझ में आया? माप पढ़नी चाहिए, क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ महापुराण पढ़नी चाहिए हमको। शिव महापुराण आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको शिव जी में भक्ति है, शिव जी में है, तो आप पढ़ सकते हैं, है ना। पर हरे हम कृष्ण सर। अगर देखें सारे पुराणों का और सारी चीजों का सार, अगर आप देखें 3-4 पुराणों में ये लिखा हुआ है कि सबसे बेस्ट जो है वो क्या है? भागवतम है। और किसकी भक्ति सबसे बेस्ट है? वो श्री कृष्ण जी की है। ठीक है, तो आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, नॉलेज के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण जी। आप म्यूट हो गए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हम जैसे वृंदावन जाते हैं, हम इच्छा जी। करते हैं कोई भी, जैसे मैं ये चाहती थी भजनों की बुक मिल जाए। एक छोटा सा लड़का आया मेरे पास और उसने जबरदस्ती जी। मुझे मतलब बुक्स दे दी। मैं उसने 35 रुपीज की एक बोली, फिर मैं बोली नहीं जी। रहने दे। तो बोला नहीं, 2 ले जाओ, 3 ले जाओ, 4 ले जाओ, 5 ले जी। जाओ। 35 रुपीज की जी। 5 दे दी, बस उसको दे नहीं थी मुझे, और वो जी। दे के चला गया। और मैंने जी। फिर ले ली, मैंने कहा रहने दे भाई, तू दे ही दे। वो 6-7 साल का बच्चा था।
और जबरदस्ती जी दे के चला गया मुझे। आज की बात नहीं है, ये 2007 की बात है। और ओके वो जबरदस्ती मुझे दे गया, और मैं बुक के बारे में सोच रही थी बाकी बिहारी जी के मंदिर के बाहर, और वो लड़का जी मुझे दे के चला गया। फिर मंदिर के अंदर घुसने लगी, फिर मैंने उसकी तरफ देखा, वो खड़ा था वहीं। फिर जी। मैं वापस आई ना, धोख लगा के, फिर नहीं मिला। वो भगवान श्री कृष्ण ही थे। तो ये अनुभूति है आपको, हो सकता है क्या? आपकी भक्ति में इतना वो। ठीक है, तो इस क्या? प्रकार की अनुभूति लोग कहते हैं कि उनको होती है, आपको ही है। क्या क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि अनुभूति इस प्रकार की कुछ लोगों को होती है, आपको भी हुई है, तो ये हो सकता है कि भगवान आपके पास आए। ठीक। वो छोटा सा पर बहुत प्यारा सा लड़का था, 6-7 साल जी का होगा, कंधों से नीचे था मेरे। जी। और छोटा सा बहुत प्यारा लड़का था, पर वो उसने मेरे को बुक दे नहीं थी जैसे मैंने सोचा, और वो आके खड़ा होके मुझे दे के गया। तो और फिर भगवान किसी वृंदावन किसी में को मीडियम बनाते हैं कि आपको भक्ति से जोड़ना है, कथाओं से जोड़ना है, भजनों से जोड़ना है, तो उसके लिए भी हो सकता है कि किसी बच्चे को आपको मीडियम बना के आपके पास भेजा जाए। तो आपको वहाँ श्रद्धा वृंदावन में धाम के प्रति, है ना, भगवान के प्रति जो रहती है, वैसा हम मानते हैं। उस टाइम मेरी भक्ति नहीं थी। लेकिन जब मैं मंदिर में जाती थी ना, हमेशा श्री कृष्ण भगवान का जो मंदिर है ना, उसमें मेरी जी जी चुन्नी फंसती थी हमेशा। मैं शिव जी को जल चढ़ा के आती थी और वो चुन्नी वहीं फंसती थी मेरी। उस जी टाइम इतनी भक्ति नहीं थी, क्योंकि वो मंदिर हमेशा बंद रखते थे। कृष्ण जी का वो साफ जी करके जाते थे पुजारी जी, और उसको किसी और को हाथ नहीं लगाने देते थे। और मेरी चुन्नी उसमें जी फंसती थी जब भी मैं मतलब पूजा करने जाती थी शिव जी की। उसकी जी फेरी लगाते थे उस वाले की, जहाँ पे कृष्ण भगवान का मंदिर था। भगवान जी ने अपने आप ही खींचा है शायद मुझे अपनी भक्ति में। जी और जी मतलब मेरी श्रद्धा थी शायद इसलिए। जी। देखिए, भगवान की भक्ति हम तभी कर पाते हैं जब भगवान चाहते हैं। ठीक है, तो ये भगवान के लिए होगा। तो हम अब बाकी लोगों का भी प्रश्न ले लेते हैं। ओके, सुकून। राधे राधे सर। राधे राधे। सर जो आपने बर्थ डेथ वाला बताया था वो मुझे समझ नहीं आया। बर्थ और डेथ वाला, तो ये रियल प्रॉब्लम से हमने समझा था। चारों समझ में है? चार थे रियल प्रॉब्लम्स: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। चार प्रॉब्लम्स है, रियल प्रॉब्लम, जो सबको होती ही होती है। तुमको भी हो रही है, मेरे को भी हो रही है, बाकी लोगों को भी हो रही है। जितने भी लोगों को देखेंगे, हम सारे जीवों को ये प्रॉब्लम होती है: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ठीक है, तो जन्म क्या है? बर्थ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको छोटे से घर में, माता के घर में रहना पड़ता है। मृत्यु वैसे भी प्रॉब्लम है ना, कि इतने दर्द और इतना कष्ट होता है मृत्यु के समय, है ना, और हमको पूरे फिर से जीवन में आना पड़ता है। ठीक है, जरा, ओल्ड एज, धीरे धीरे हम बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े होके आने के समय हमको अलग अलग जगहों पे कष्ट होगा, दर्द होगा, बाल सफेद हो जाएंगे, कमर झुक जाएगी, हर जगह दर्द होगा, हम उतने अच्छे से चल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, है ना, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एजिंग भी प्रॉब्लम है, ओल्ड एज भी प्रॉब्लम है, और व्याधि, डिजीजेस। कोई ऐसा होता है किसी को डिजीज ना हो? सर्दी, खांसी, बुखार, इधर दर्द उधर दर्द, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो व्याधि भी प्रॉब्लम है। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार तरह के रियल प्रॉब्लम्स है जो सबको होती है। ठीक है, समझ में आया? सर कहना है ओके, ली। यस। ठीक है, लक्षिका। आपकी आवाज नहीं आ रही। राधे राधे सर। राधे राधे, हाँ बोलिए। सर मेरा ये प्रश्न था, जो हम पूजा करते हैं हमारे पास एक ठाकुर जी और श्री जी हैं, हम उनकी जी, पूजा करते हैं, और मैं सुबह शाम रोज माला जप करती हूँ बीट बैग से। वेरी नाइस। और मेरे को वो जो आपने बताया था ना तीन, हाँ, वो समझ में नहीं आए। तीन व्याधि, हाँ। क्लेश, सॉरी, तीन क्लेश, है ना। तो मैंने बताया था आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, है ना। तो आध्यात्मिक जो क्लेश है, जो सफरिंग्स है, जो मैंने खुद से खुद को दी है। ठीक है, जैसे मैं अपना हाथ काट लूं, तो मैंने अपने आप को दुख दिया, है ना, कि आप किसी के ऊपर मुझे गुस्सा आया, मैंने जोर से दीवार पे हाथ मार दिया और मेरे हाथ में लग गया, दर्द हो रहा है अब। तो ये सब जो सफरिंग है, ये मैंने खुद को दी है ना। जैसे मैंने बहुत सारे काम ले लिया, है ना, स्कूल का होमवर्क मैंने एक हफ्ते तक का था, वो मैं आखिरी दिन करने का सोचा,
है ना, कल ही असाइनमेंट सबमिट करना है और मैं आज बैठा हूँ लेके, तो ये क्लेश मैंने अपने आप को दिया, अब मैं परेशान हूँ सारी चीजों को करने में, तो ये आध्यात्मिक क्लेश है ना। आदि भौतिक क्लेश मतलब दूसरों ने मुझे दिया, मच्छर ने काटा, किसी और जीव ने मुझे आके काटा, है ना, मैं रास्ते में जा रहा था, गाय ने मुझे टक्कर मार दिया, पीछे से सींग गड़ा दिया, तो ये सब दूसरे जीवों ने मुझे कष्ट दिया, तो आदि भौतिक क्लेश। ठीक है, और आदि दैविक क्लेश जो मेरे हाथ में नहीं है, दूसरे लोगों के भी हाथ में नहीं है, ये सब भगवान के हाथ में। जैसे भूकंप आया, है ना, आपका घर गिर गया, तो ये, है ना, बाढ़ आई, आप बह गए, तो ये नेचर के द्वारा हुआ है। ठीक है, अन्य देवी देवताओं के द्वारा हुआ है, तो ये हुआ आदि दैविक क्लेश। ठीक है, समझ में? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। और मैं बीट बैग लाई थी कल को। वेरी नाइस, है ना, तो हमको बीट बैग में जप करना चाहिए ताकि हमारी माला सेफ रहे, है ना, और दिखनी नहीं चाहिए माला जप करते समय। ठीक है, ठीक। जयेश, जयेश बोलेंगे? तो हाँ, हमारे घर में दो भगवान करेंगे तो चलना, क्योंकि मैं दोनों जयेश आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो आपका जो भी प्रश्न होगा ना, तो आप अपने मैम को, फैसिलिटेटर मैम को भेज सकते हो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है, फिर तेजिका, तेजिका एंड तेज। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरा ये सवाल था कि माला को हमेशा ढक के क्यों जप करना चाहिए? हाँ, तो कई जगह पे ऐसा बताया गया है कि जब हम माला को खुला करके जप करते हैं ना, तो इसका फल भगवान या अन्य देवी देवता को, इंद्र को कभी कभार चला जाता है ना, तो इसलिए हमको क्या अच्छा। कहा जाता है शास्त्रों में कि हमें इसे ढक के जप करना चाहिए। ठीक है, जिससे इसका फल पूरा का पूरा हमें मिले। ठीक है, वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ओके, राधे राधे सर। राधे राधे। ठीक है, तो और किसी का कोई डाउट है तो आप अपने मैम को ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण एवरीवन। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। सर। हरे कृष्ण राधे सर। राधे। हरे सर कृष्णा सर। राधे राधे। हरे कृष्णा सर।